हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आशा है अच्छे होंगे आप लोग। और आपको अभी हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट है ये आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से इसको समझिए। इसमें आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर को हमने यहाँ पर बनाया है, आपको समझा रहे हैं फिगर कैसे बनेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि इट्स गिवन दैट एंगल एक्स वाई पी वाई एक्स वाई जेड 64 डिग्री। चलिए एक्स वाई जेड हमने एक 64 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद क्या है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है, एक्स वाई को बड़ा किए हैं पी तक, एट द पॉइंट पी, टू द पॉइंट पी। तो पी तक हमने इसको प्रोड्यूस किया है या एक्सटेंड किया है या खींचा है उसको। एंड ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि इफ रे वाई क्यू, एक रे हमने वाई क्यू ड्रॉ किया, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। और बाइसेक्ट का मीनिंग होता है इक्वल पार्ट में किसी चीज को डिवाइड कर देना। बाइसेक्ट हम लोग जान रहे हैं। तो फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी को। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। इसका मतलब ये एंगल, ये बड़ा वाला एंगल आपको फाइंड करना है। और दूसरा इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। इसका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये जो है ये रिफ्लेक्स एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। ऐसा है, आपको ये बात समझ में आई होगी। सबसे पहले 64 का बनाया था, उसके बाद एक लाइन को एक्सटेंड किया है, उसके बाद वाई क्यू को बाइसेक्ट किए हैं जेड वाई पी को। चलिए अब इस जगह हम लोग बताते हैं, चूंकि यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है इसलिए गिवन नहीं लिखना है, तो प्रूफ नहीं लिखना है, प्रूफ नहीं देना है, हम लोगों को सीधा फाइंड करना। लेकिन आपको बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन ही हमारा गेट को खोलने का रास्ता होता है। बिना क्वेश्चन के आप गेट से बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर गेट क्या है, अब यहाँ पर गेट क्या है ये देखिए कि एक्स पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन लाइन एक्स पी। क्योंकि यह लाइन एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो लाइन पर ही हम लोग डिस्कस करते हैं, और नहीं तो प्रूफ करने के लिए अलग रास्ता होता है जिस पर चलते हैं। तो ये जो है एक्सपी एक लाइन है, इस पर 3 एंगल बना हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्या, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इजकल टू 180 डिग्री। क्यों भाई 180 डिग्री? क्योंकि सर ये एक स्ट्रेट लाइन पर ये 3 एंगल बना हुआ है, तो तीनों एंगल लीनियर पेयर बन गया। अब क्या करना है, अब देखिए ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, ये जो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, ये दोनों एंगल इक्वल है। समझिए समझिए, ध्यान से समझिए। क्यों इक्वल है? इसलिए इक्वल है कि यहां पर यह कह रहा है कि वाई क्यू लाइन जो है, वाई क्यू यह जो लाइन है, यह जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट में बांटता है, इक्वल पार्ट में बांट रहता है। तो अगर इक्वल पार्ट में बांटेगा तो यह 60 होगा तो यह भी 60 होगा, यह ए होगा तो यह ए होगा, है ना। इक्वल का मतलब तो यही होता है। तो हमने इसको लेट कर लिया कि यह ए है या ए है। अब हम इसको क्या कहेंगे, एक्स वाई जेड मुझे गिवन है 64 डिग्री आपके क्वेश्चन में। तो आप इसको लिखिए 64 प्लस यह दोनों इक्वल है, ए प्लस ए इजकल टू 180 डिग्री। अब देखिए, तो a प्लस ए आप लिख सकते हैं 2a इजकल टू 180 माइनस 64।
लिख सकते हैं आप। ये को यहां समझिए, ये बाइसेक्टर है इसलिए दोनों एंगल इक्वल होगा, तो जो ए हो बी हो जो लेट करना है कर लीजिए आप। तो हमने ए लेट कर दिया इसलिए 2a इक्वल टू 180 माइनस 64, राइट। अरे बात समझ में। अब यह 180 में से यह जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यह हो गया 7 में से 6 गया 1, यह हो गया 1 क्या, तो इजकल टू 2a इजकल टू यह। अब a इजकल टू आप लिख सकते हैं 116/2, इसको काटिए, 5 गुना 10 1 11 और यह 8, इसका मतलब है कि यह भी 58 होगा और यह भी 58 होगा। आई बात समझ में। आपको a का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया कि यह 58। अब चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एक्स वाई क्यू कितना होगा। एक्स वाई क्यू अब आप निकाल सकते हैं कैसे, एंगल है यहां पर हम बना लेते हैं, एंगल एक्स वाई बड़ा एक्स, एंगल एक्स वाई पी इजकल टू, एक्स वाई पी किसको किसको लेकर के बना हुआ है, एक्स वाई क्यू नॉट पी, एक्स वाई क्यू कितने के बराबर है, एक्स वाई क्यू इजकल टू यह एंगल प्लस यह एंगल, एक्स वाई क्यू किसके बराबर कर सकते हैं, एक्स वाई क्यू इजकल टू हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है 64 और प्लस जेड वाई क्यू आप अभी निकाले हैं 58, तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 6 5 11 1 12, 8 4 12 6 5 11 12, तो एंगल एक्स वाई पी 122 डिग्री आपको आ गया। एंगल एक्स वाई पी दोनों को आप प्लस करके भी लिख दीजिएगा तो भी बात बराबर है 122। अब नेक्स्ट आपसे पूछता है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब आप चलिए इस पर हम बताते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। हम जानते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में आपको समझाए थे कि रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 360 माइनस गिवन एंगल। आपको गिवन क्या है, तो 360 माइनस हमको किसके बारे में पूछ रहा है, 360 माइनस क्यू वाई पी माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी आपको पता है 360 माइनस 58 है पता, क्यू वाई पी। अब हम 360 में से अगर 58 को माइनस करेंगे तो 302 आ जाएगा क्या, 302, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया 302, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी इक्वल टू, तो रिफ्लेक्स आप लिख दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल क्या क्यू वाई पी इक्वल टू 302 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 122 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। आशा है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया 6.1। अब आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के बारे में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।